विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल सुधार समय फल लीलारती रस रस निधान आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारण कलिमल मथन निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिण जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कृष्ण प्रिय सुदान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परम भक्त विज्ञान कान की धर्म भक्त विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण पुराण की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न
न जानैः अस्ति स्वस्तरूढीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिवद्दनीव विलसद गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि आज आप सभी लोगों के पावन सहयोग से सफलता की ओर है, विश्राम दिवस की ओर है। कई लोग कहते हैं आज कथा खत्म हो जाएगी। कथाएं कभी खत्म नहीं होती, कथाएं हमेशा विश्राम लेती हैं। कथा तो निरंतर चलती रहती है प्यारे भक्तों।
आज आपके यहाँ से कथा विश्राम लेगी तो कल कहीं दूसरी जगह प्रारंभ होगी। तो कथाओं के लिए ये कहना कि कथा आज खत्म होगी, नहीं, ये अनुचित है। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें कि कथा आज खत्म हो जाएगी। कथाएं कभी खत्म नहीं होती, कथाएं तो विश्राम लेती हैं और पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। आज की इस पावन वेला में अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर आप सभी भक्तगण जो पांडाल में उपस्थित हैं, जितने भी पांडाल में भक्ति स्वरूपा माता और बहनें बैठी हुई हैं, जितने भी मेरे हम उम्र भाई बहन हैं, संगीतज्ञ मेरे आचार्य, आप सभी के मन में अपने वृंदावन बांके बिहारी लाल को निहारते हुए, उनकी छवि को अपने हृदय में बिठाते हुए आज की इस कथा को हम निवेदित करेंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आखिरी कथा में प्रवेश लेते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तालियों की सेवा देते हुए, ऐसे नहीं, ठीक है ना, हाथ उठा के। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में राधे घनश्याम
श्याम राधे राधे। भैया ऐसे नहीं, ताली बजा के इसको वृंदावन बनाना है भैया, ऐसे थोड़ी। स्वरूप नगर आज वृंदावन बनाना है। कौन कौन चाहता है कि आज स्वरूप नगर जो है वृंदावन बन जाए? ऐसे तो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? वृंदावन में, वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे राधे, राधे राधे गेहर वन में, राधे राधे गेहर वन में, राधे सेवा कुंज में, राधे राधे सेवा कुंज में, राधे राधे राधे। राधे राधे हम भी बोले, राधे राधे हम भी बोले, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सोनी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सोनी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे। एक जो है, एक व्यक्ति था जिसका जो है विवाह था। विवाह में जो है उसने दर्जी पे कपड़े डाले, लेकिन बेचारा मरो मरा सो दर्जी, और बाबा बढ़िया कपड़ा जो से लेना है, छोटे कपड़ा रह गए। दूल्हे राजा के दोस्त गए, बोले हाँ, बोले ला भाई कपड़ा दें। कपड़ा लेके आए। जैसे दूल्हे राजा ने वो पहरावनी हो ना, जब जो है दूल्हे का जीजा या बहन कहीं कहीं कपड़े पहनाती हैं, तो वस्त्र पहनाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो कपड़े छोटे पड़ गए। बोले अब क्या होगा भैया, बड़ी बेइज्जती होगी ससुराल में। तो उसी गांव में एक शौकीन रहता था कपड़े का, जो बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। तो सब लोग उसके पास गए, बोले भैया कुछ जो है कपड़े तुम्हारे पास हैं तो दे दो, भाई नाक वाली बात है। बोले अच्छा कपड़े तो दे दूंगा, लेकिन बारात में मैं भी चलूंगा। तो पहले ही बेचारे गिनती कर कर के ले जा रहे थे भाई कि निमंत्रण वाले अलग हैं और बारात वाले अलग हैं। आजकल तो सब कैटेगरी बट गई है ना निमंत्रण की, किसको महिला संगीत में बुलाना है, किसको हल्दी में बुलाना है। बोलो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? किसको लगन में बुलाना है, किसको बारात में बुलाना है, किसको कैसे बुलाना है। जैसा स्टैंडर्ड वैसा निमंत्रण। आजकल तो स्टैंडर्ड के अनुसार सभी के निमंत्रण होने लग गए हैं। अभी बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक बाराती बढ़ जाएगा, चलो कोई बात नहीं ठीक है। बढ़िया कोट पैंट एकदम पहन रखे, कोट पैंट माने अपने दे दे पहनने के लिए। अभी आजकल जो है जब बारात जाती है तो कोट पैंट तो सभी लोग पहनते हैं ज़्यादातर। बारात पहुंची लड़की के दरवाजे पे, तो रास्ता ही में वो देखता जाए अपने कोट पैंट को, बोले कहीं ऐसा ना हो भैया कि मेरे कोट पैंट पे कहीं सब्जी गिर जाए या कुछ पेप्सी वेप्सी गिर जाए तो कहीं जो है खराब हो जाए मामला। तो सबको बड़ी दूर दूर से सब दूर करता हुआ चले। बोले भैया दूर रहो, थोड़े से दूर हट जाओ। अब जाते जा रहे हैं आगे, तो दूल्हे जो है दुल्हन का जो भाई आया, बोले भैया इनमें दूल्हा कौन सा है? कोट पैंट तो सबने एक ही जैसे पहन रखे। बोले दूल्हा कौन सा है? तो सबसे पहले वही बोला, बोले दूल्हा तो ये है जिन्होंने कोट पैंट पहन रखा है, लेकिन जो इन्होंने कोट पैंट पहना हुआ ये मेरा है, इनका नहीं है। बोले अरे कैसी बात करता है तू, तो जो है ससुराल में बेइज्जती कराएगा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बोले अच्छा ठीक है अब नहीं कहूँगा किसी से। बोले हर एक बात पे कह देता है कि कोट पैंट मेरा है, कोट पैंट दें उतार के तो। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं अब नहीं बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलना है। बोले नहीं ऐसे नहीं बोलते, इससे बेइज्जती होती है। बोले ठीक है।
थोड़ा और आगे चले, किसी ने पूछ लिया, बोले भैया दूल्हे राजा कौन है, तो फिर से वही बोला, बोले ऐसा है, दूल्हे राजा तो ये हैं, लेकिन जो कोट पैंट है वो भी इन्हीं का ही है। बोले तू यार कैसी बात करता है, धारी के तू तो कुटवावे को, बड़ी बेइज्जती कर रहा हो तू तो। बोले ठीक है, तो कोट पैंट की कोई बात नहीं करनी। बोले नहीं, कोट पैंट की कोई बात मत करना, कभी कहता है कि तेरा है, कभी कहता है मेरा है। फिर दरवाजे पे जो है किसी ने पूछ लिया, बोले दूल्हे राजा कौन से हैं इनमें। बोले दूल्हे राजा तो यही हैं, पर जो है कोट पैंट की बात मत करना किसका है। तो भैया दूल्हा ने कोट पैंट उतारे और वाकों दाई, बोले भैया तू ले जा, मैं तो नंगा ही अपनी बहू ले आऊंगा। तो ऐसी भी बातें, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं संसार में जो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि महाराज दूसरे की हंसी कब उड़े, दूसरे का हास प्रयास कब होवे, उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। जैसा कि मैं बताता हूँ आप सभी को कि मनुष्य अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है। घर में जैसे पास पड़ोस में किसी की बेटी अगर बड़ी हो गई हो ना, जैसे विवाह योग्य, तो पड़ोसियों का बड़ा ध्यान जाता है। जिसकी बेटी है उसे तो कोई समस्या नहीं होती, वो तो कोई नहीं, लेकिन पास पड़ोसियों को बड़ी दिक्कत होती है। बोले तुम्हारी बेटी जो है बड़ी हो गई है, विवाहवानी कर रहे हो, तुम्हारी बेटी वहाँ जाती है फलानी जगह पे, वहाँ घूमती है, वो अच्छी जगह नहीं है। मतलब पड़ोसी को ये बिल्कुल ध्यान है कि तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, लेकिन पड़ोसी को ये ध्यान नहीं रहता कि घर में उसके खाने के लिए है अथवा नहीं है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पड़ोसी की बेटी बड़ी हो गई है, पड़ोसी की बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, इस पर सभी पड़ोसियों का ध्यान है, लेकिन पड़ोसियों का इस बात पे ध्यान कभी नहीं जाता कि भैया उसके फलाने के घर में खाने के लिए भी कुछ है अथवा नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। भगवान का सुंदर विवाह हुआ, भगवान की सुंदर संतान हुई जिनका नाम प्रद्युम्न था, जो साक्षात कामदेव के अवतार थे। भगवान के और भी विवाह हुए, तो आइए एक दो विवाह के बारे में कथा हम श्रवण कर लेते हैं। भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ हुआ। किसके साथ? बोलिए ये कथा समझ में नहीं आई, भालू की बेटी के साथ कैसे हो गया? तो कथा बताते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा था जो भगवान सूर्य का बड़ा परम भक्त था। तो भगवान सूर्य का भक्त ही नहीं था, अब तो उनको मित्र भी मानता था। तो भगवान ने भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उसे एक ऐसी मणि प्रदान कर दी कि इस मणि को पहनकर तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा। ये मणि जहाँ रहेगी वहाँ कहीं दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और इस मणि की यदि तुम नित्य प्रति पूजा करोगे तो महाराज ये 2.5 भार सोना देगी, बहुत सारा सोना देगी, जिससे तुम्हारे कार्य में सारी व्यवस्थाएं होंगी, तुम्हारे राज्य में सारी व्यवस्थाएं होंगी। और इस मणि का प्रभाव ये भी था कि यदि रात्रि में इस मणि को पहन लिया जाए तो ऐसा लगता था जैसे दिन है। अब तो महाराज जैसे ही मणि आई तो मणि आने के बाद जो है उसने सेवा पूजा की मणि की, तो महाराज बड़ा सोना आया। तो आदमी के पास जब सोना आता है तो क्या करता है? सबसे पहले बताओ, बढ़िया गहने बनवाता है, आभूषण बनवाता है। बोलो बनवाता है कि नहीं बनवाता है? और उसने तो घर की दीवारें भी सोने की बनवा ली थी। भैया इतना सोना आ रहा था तो क्या करेगा? अगर तुम लोगों के पास इतना सोना आ जाए तो तुम क्या करोगे? मतलब हमारे आश्रम में बिल्कुल दान नहीं करोगे हैं? अगर सोना आ जाए थोड़ा बहुत तो हमारे आश्रम में ही दान करवा देना। करवा दोगे नहीं करवा दोगे? अगर ज्यादा सोना हो जाए तो आश्रम में कौन कौन दान करेगा? हाथ खड़ा करो ऊपर। अब तो हमारा फोटो आ रहा हूं ना, जो फोटो खींच ले यहाँ पे देख ले कौन कौन है हाथ खड़े करे हैं। तो महाराज खूब सोने के इसने बढ़िया बाथरूम में नल भी सोने की लगवा रखे थे। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो जब महाराज
जब इतना धन वैभव हो गया लेकिन कोई वाह वाह नहीं मिल रही थी, कोई कह नहीं रहा था, तो व्यक्ति पता है सोना अपने लिए कम पहनता, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा पहनता है। जब कोई माला कोई चैन भी पहना होगा ना तो एकदम ऐसे निकाल के ऐसे दिखाएगा कि हमने जो है माला पहन रखी है, और एकदम ऐसे डालेगा, और ये अंगूठियाँ और इतने लंबे लंबे महाराज पहन के जाएगा, लोग वाग देखें जिससे। तो इन्होंने कहा वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कहाँ जाया जाए भैया, सब अड़ोसी पड़ोसी तो कहते हैं कि बहुत सोना है, लेकिन कोई बड़ा आदमी कहे हाँ देखो हमारी लक्ष्मी, ये तो लक्ष्मी मैया हैं ही हैं साक्षात, इसमें तो कोई संशय है नहीं। नहीं, बस एक उंगली की लेके जाएंगे इस बार, हम एक अंगूठी लेके जाएंगे बस। अब जो है सत्राजित ने सोचा कि भैया भगवान कृष्ण के पास जाता हूँ, वही उस समय वही उनके टक्कर के थे, बराबर के थे, तो बढ़िया आभूषण पहनकर सुंदर, और गया महाराज, मणि गले में डाल ली। अब तो महाराज भगवान कृष्ण के जो द्वारपाल थे उन्होंने दूर से देखा, बोले ऐसा लगता है मानो कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हों, क्योंकि मणि किसने दी थी, किसने दी थी मणि सत्राजित को, बताइए। लो अभी तो बताई मैंने, 1 मिनट पहले ही भूल ही गए। सत्राजित किसका भक्त था? ओ भैया रे, तुमने तो अति गदर काट रखा है। हाँ, सूर्यदेव का। तो मणि किसने दी थी? सूर्यदेव ने। तो सूर्यदेव की मणि प्रकाशमान इतनी थी कि दिन में आ रहे हैं सत्राजित, तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के जितने भी द्वारपाल थे सभी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु आज तो आपके दर्शन के लिए साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। बोले सूर्य नारायण भगवान ने, वो सत्राजित है। और सत्राजित आया अंदर, जैसी सभा में प्रवेश किया, अब तो महाराज सभा में बैठाया, सब लोग सत्राजित की तरफ देखे तो इतने में 1-2 मंत्री थे, उन्होंने देखा सत्राजित खूब चमक रहा है, और सत्राजित बार बार वो मणि लेके ऐसे गले में हिलाए। कई लोग बहुत अंगूठी पहन लेते तो ऐसे हाथ करे रहते हैं, ऐसे ऐसे। बोले ये देखो, ये देखो। बात बात में बार बार ऐसे हाथ, हाँ हाँ ऐसा होता है, ऐसा है, ये है, ये है। अरे दिख गई अंगूठी, बस बहुत है। तो बार बार मणि दिखा रहा है। बोले तो 1-2 मंत्री ने पूछ ही लिया, बोले महाराज जो है मणि तुम्हारी बहुत सुंदर है। आओ तो महाराज भूल गए सत्राजित, बोले भगवान के सामने कह दिया कि मणि बहुत सुंदर है। बोले और कहने, बोले ये मणि साधारण नहीं है। बोले तो, बोले ये मणि जो है नित्य प्रति बहुत सारा सोना जो है देती है। तो भगवान ने कहा कि सत्राजित यदि इतना सोना देती है तो तुम घर में कितने लोग हो? बोले घर में जो है हम 3.5 प्राणी हैं। 3.5 कैसे? बोले एक तो सत्राजित की पत्नी, एक इसका भाई प्रसेन, और एक इसकी बेटी जिसका नाम था सत्यभामा। बोले घर में कुल 3.5 प्राणी हो, तुम इतना ये सोना देती है मणि, इसका क्या करोगे? इस मणि को हमारे राज्य में जमा करवा दो, इससे जो सोना आएगा उससे हम प्रजा का भला करेंगे। लेकिन इसने मना कर दिया, और जो भगवान की बात के लिए मना कर दे तो महाराज परेशानी तो आएगी आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अंत तो गत्वा क्या होता है, वो सदमणि थी। इसका छोटा भाई था ना प्रसेन, बहुत छोटा था, छोटे से ही इसकी पत्नी उसको पालती पोसती थी, तो महाराज इसको अपना बेटा मानती थी। एक दिन इसके मन में बड़ी शरारत सूझी, इसने सोचा कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन ये है कि अगर मैं दिन में जाता हूँ तो महाराज पशु पक्षी भाग जाएंगे, तो रात्रि में जब पशु सो रहे होंगे तब जाके शिकार करूंगा। लेकिन रात्रि में देखूंगा कैसे? बोले इस मणि को लेकर जाऊंगा। तो मणि का प्रभाव क्या था? रात्रि में भी क्या अनुभव कराती थी? कि रात्रि में भी दिन का अनुभव कराती थी, इतना प्रकाश रहता था। तो जैसे ही इसने मणि पहनी और पहुंच गया ये जंगल में। अब शिकार करने में जो चूक हो जाए तो स्वयं शिकार हो जाते हैं, तो यही हुआ। एक शेर जो है, शेर के ऊपर जैसे इसने आक्रमण किया तो शेर ने अपने आप को संभाल लिया, और शेर ने खुद इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया महाराज, इसी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब बहुत दिन तक जब प्रसेन घर में नहीं लौटा तो मन में बड़ी चिंता हुई
इसकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। सत्राजित की पत्नी बोली कि अजी सुनते हो, तुम्हारा भाई, हमारा देवर, मेरा बेटा जो है मिल नहीं रहा है, बहुत दिनों से आया नहीं है, क्या हुआ? बोले मणि भी गायब है। बोले मुझे थोड़ा शक है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा बहुत डाउट है। बोले किस पे? बोले कृष्ण पे। क्यों? बोले एक बार मणि पहनकर मैं उनके यहाँ घर पर गया था, उनके दरबार में गया था, तो उन्होंने मणि मुझसे मांगी, लेकिन मैंने मणि दी नहीं थी। तो होना हो सके ये कृष्ण की ही चाल है, लेकिन मैं ऐसा क्लियर नहीं कह रहा, बिल्कुल कंफर्म ये बात नहीं है, मेरे मन में थोड़ा बहुत डाउट है ऐसा। ये कहना मत किसी से। और माताओं से अगर ये बात कह दो कि कहना मत किसी से महाराज, तो उस बात को तो महाराज पचा ही नहीं सकती, फिर वो पेट में दर्द होता रहता है। ये बड़ी परेशान, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पेट फूल गया इसका। पड़ोसन आई इसकी, बोले बहन क्या बात, आजकल तुम निकलती नहीं, दुखी हो? बोले नहीं कोई बात नहीं है। बोले तुम्हारा देवर भी दिखाई नहीं देता है? सोई रो पड़ी बिल्कुल एकदम, आंसू निकल पड़े झर झर झर। क्या हुआ? तो बता दी पूरी बात। बोले किसी पे डाउट है? बोले कहे ना मत किसी से, तो बताऊं? बोले हाँ। बोले कृष्ण पे डाउट है। बोले अच्छा। वो पहुंची अपने घर पे, वो गई एक महिला संगीत में, बहुत सारी जो है माता बहनें इकट्ठी हुई। बोले वो सत्राजित की पत्नी नहीं आती। बोले बहन तुमने सुनी है बात कि नहीं सुनी? बोली क्या? उनको देवर गायब चल रहा हो बहुत दिन से। बोले अच्छा, वो मणि भी गायब है उनके यहाँ पे, जो मणि थी। अब तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे, अभी तक तो अब मणि से सोनो आवे हो, अब देखेंगे हम कहाँ से आवेगा सोनो। क्या हुआ? कोई पे डाउट है? बोले हाँ। कौन पे? बोले कृष्ण पे। बस फिर क्या फैल गई चारों तरफ बात। करड़े करड़े जबंजना, धीरे धीरे कानों में ये बात फैलते फैलते पूरे द्वारका में हो गई महाराज। और सब द्वारका वाले कहने लगे क्या, कृष्ण है तो बचपन को पक्का चोर। अरे चोर चोरी करना छोड़ सके, लेकिन हेरा फेरी करना थोड़ी छोड़ देगो, पक्को यही ने चुराई होगी मणि। अब तो भगवान के ऊपर कलंक लग गया। अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, बोले गुरुजी देखो क्या हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। बोले अब ये कम से कम पाप तो दूर करना ही पड़ेगा, जो कलंक लग गया है। तो कुछ सशक्त सैनिकों को लेकर, कुछ द्वारका वासियों को लेकर जंगल में ढुड़ाई की, जहाँ पर ये शिकार खेलने के लिए गया। तो वहाँ पर देखे एक जगह पर किसके कुछ अवशेष पड़े हुए थे, हड्डी वड्डी रह गई, मांस तो सब शेर खा गया। इन्होंने देखा कि वहाँ से कुछ पैर के निशान, शेर के पैर के निशान गए थे। तो उन पैर के निशानों की निशानदेही पे आगे बढ़े भगवान। तो वहाँ पर देखते हैं बड़ा विचित्र, वहाँ पर शेर की हड्डी बड़ी मिली है, वहाँ से एक भालू के पैर के निशान। वो एक गुफा में जाते हैं, तो भगवान गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। भागवत में तो ऐसा लेख है कि भालू की बेटी जाम्बवती थी, जो वो मणि के साथ खेल रही थी। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ऐसा लेख है कि जाम्बवंत जी का एक बेटा भी था, बेटा बेटी दोनों खेल रहे थे। लेकिन भागवत में जैसा लिखा है वैसा हम पढ़ते हैं कि जो जाम्बवंत जी थे, उनकी बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। तो जैसे ही भगवान गए तो वो डर जाती है, साइड में खड़ी हो जाती है। जैसे ही खड़ी होती है तो तुरंत जाम्बवंत जी जग जाते हैं। इन्होंने देखा कि भाई मेरी बेटी डर गई, ये कौन आया है, पीताम्बर पहने हुए, पीले पीले वस्त्र पहने हुए। और तो महाराज दोनों में युद्ध होता है, और वो युद्ध बड़ा भयंकर, 17 दिन तक वो युद्ध चलता रहता है। भगवान ने जब बहुत युद्ध कर लिया तो एक घूंसा मारा जाम्बवंत जी में, तो उनकी नस नस ढीली पड़ जाती है। बोले समझ गया प्रभु आप कौन हैं? बोले कौन हैं? बोले आप राघवेंद्र सरकार हैं, आप ही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। क्या हुआ था प्यारे भक्तों, एक बार जो है जब युद्ध हो रहा था भगवान श्री राम का और रावण का, जब रावण के बेटे ने नागपाश बाण चलाया था, नागपाश में भगवान श्री राम को बांध दिया था, लक्ष्मण जी को बांध दिया था, सभी को मूर्छित कर दिया था। अब तो ये भगवान श्री राम को मारने के लिए आया। रावण के बेटे ने सभी को परास्त कर दिया था और इस जामवंत को छोड़ दिया था, क्योंकि इसको बूढ़ा समझ के छोड़ दिया था। बोले ये तो बूढ़ा है, ये मेरा क्या कर लेगा।
लेकिन जैसे ही वो भगवान श्री राम के पास आया, उनको उठाने के लिए, उनको मारने के लिए आगे बढ़ा, तो जामवंत जी आगे आए, बोले अरे तू दुष्ट, मेरे रहते मेरे स्वामी पर आक्रमण करने के लिए आया है। रावण का बेटा बोला अरे तुझे मैंने बुड्ढा जान के छोड़ दिया है, वरना तुझे तो मैं सबसे पहले ही हम लोग पहुंचा देता। बोले अच्छा तू मुझे बुड्ढा कहता है। जामवंत जी ने रावण के बेटे का पैर पकड़ा और ऐसे 7 बार घुमाया और इतना तेज फेंका महाराज की रावण की सभा में जाके गिरता है। अब तो महाराज रावण ने पूछा पुत्र कैसे आए? बोले पिताजी मैं क्या बताऊं, मैंने एक बंदर को, वहां पे एक भालू को छोड़ दिया था बूढ़ा समझ के। उस भालू ने मेरा पैर पकड़ के ऐसा फेंका, 7 बार घुमाया कि मैं आपके सामने आके गिरा हूं, और मैंने उसको बूढ़ा समझ के उसको छोड़ दिया था। इस बात से क्या समझ रहे हैं कि जाम्बवंत जी में कितना बल होगा, इतना बड़ा भयंकर बल। ये युद्ध करने के लिए जाते थे, आगे बढ़ते थे तो हनुमान जी कहते थे अरे तुम बड़े बूढ़े हो, तुम तो आराम से रुको, युद्ध तुम्हारे बस का नहीं, युद्ध तो हम लड़ेंगे। फिर आगे की तरफ युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो कोई अंगद रोक देते हैं, अरे प्रभु आप तो वृद्ध आदमी, हम बालकों के होते हुए आप युद्ध लड़ेंगे। भगवान भी कह देते हैं पर अरे जाम्बवंत जी आप बैठिए, आप युद्ध मत करिए, इतने सारे लोग हैं। अब इनके मन में बड़ा जो है, इनके मन में बड़ी बात आती थी कि भाई मुझे तो कोई युद्ध करने ही नहीं देता। जब भगवान श्री राम ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली जब लंका पर, तो भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया, सभी को वरदान दिए। इनसे भी पूछा जामवंत जी आप क्या मांगते हैं, तो ये कहने लगे कि भाई मुझे मेरे लायक कोई योद्धा नहीं मिला, यहाँ पर रावण के दल में कोई भी मेरे लायक कोई योद्धा नहीं था। तो यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आपसे 2-2 हाथ करने, युद्ध दे दीजिए, मैं भी तो देखूं मेरे रघुवर में कितना दम है, मेरे रघुवर में कितना बल है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये लीला मर्यादित लीला है, ये आपका मनोरथ यहाँ पर तो मैं सिद्ध नहीं करूंगा, लेकिन द्वापरांत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा तब तुम्हारी ये मनोकामना सिद्ध करूंगा। तो यहीं पर उनकी मनोकामना सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा कि ये मणि हमें चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि मणि तो नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और जो वस्तु बेटी को दे दी जाए वह वस्तु कभी वापस नहीं लेते। आपको मणि तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको बेटी जरूर दे सकता हूं। बोले ठीक है। तो भगवान गए 1 मणि लेने के लिए और 2 मणि लेकर आते हैं। और जैसे ही मणि लेकर आए, जैसे ही सत्राजित को मणि सौंप दी, तो वही जनता, जो सब जनता कहती थी ना कि चोर चोरी करना छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता, वही जनता क्या कह रही थी पता है? वो जनता कह रही है अरे हमने तो पहले ही कहा था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ किस वस्तु की कमी है? किसी चीज की कमी थोड़ी ही, वैसे ही हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये जनता का रुख कब बदल जाए, जनता कब इधर पलट जाए कि कब उधर पलट जाए, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी राजनीतिक लोग रहते हैं उनके सब गुणाम भाग रखे रह जाते हैं, जनता 1 मिनट में बदल जाती है। जब हनुमान जी ने लंका जराई तो कुछ बंदर कह रहे थे, कुछ वहां के लोग राक्षस लोग कह रहे थे, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे, प्रथम कहा हम कप नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। जैसे हनुमान जी ने लंका जराई तो लंका के वासी जो राक्षस लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रथम कहा हमें कप नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये कोई बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता है जो बंदर का रूप धारण करके आया है। लेकिन पहले लोग क्या कर रहे थे, जब उनकी पूंछ से कपड़ा लपेटा जा रहा था, तेल लगाया जा रहा था जलाने के लिए, तो मारहि लात बजावहि तारी, लात मार रहे थे बंदर को, ताली बजा बजा के हंस रहे थे। और लेकिन जब लंका जरा दी तो क्या कह रहे हैं कि प्रथम कहा हम कप नहीं कोई,
बानर रूप धरे सुर कोई। लेकिन कहा किसी ने नहीं था, ये तो जनता के भैंस ले कब क्या कर दे। तो ऐसे ही आज वही जनता कह रही है, अरे हमारे भगवान के यहाँ, हमारी सरकार यहाँ किस बात की कमी है। अब सब लोगों का ताने सुन सुन के सत्याजित को बड़ा जो है अपमान महसूस करने लगा। बोले जहाँ जाता हूँ सब लोग अपमान करते हैं, बोलो ये सत्याजित हमारे भगवान पे, हमारे कृष्ण पे कलंक लगा रहा था। तो इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कृष्ण के साथ कर देता हूँ तो रिश्ता बन जाएगा, फिर तो हमसे कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। तो विवाह कर दिया और मड़ी भी दे दी। तो भगवान ने कहा भैया मड़ी तो हम नहीं लेंगे, या मड़ी के चक्कर में तो पूरी लीला भई है। बोले नहीं महाराज मड़ी तो लेनी पड़ेगी। बोले नहीं मड़ी नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है तो मड़ी की पूजा करो, जो सोना दे वो सोना हमारे खजाने में जमा करवा देना। बोले ठीक है। इस प्रकार भगवान का यहाँ पर तीसरा विवाह संपन्न हुआ, कालिंदी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह संपन्न होते हैं। इसके आगे भगवान के 16,100 विवाह एक साथ। ये है किसी कुएं में गिर जाएं और प्राणांत कर लें, दूसरा रास्ता ये है हम जहर खा लें मर जाएं, और तो कोई रास्ता नहीं है। अब हमसे कौन सा राजकुमार है जो हमसे विवाह करेगा। तो भगवान बोले यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो आपके लिए मेरा रास्ता सदैव खुला है। तो सभी राजकुमारियां भगवान को स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान जो है घर में गृहस्थ आश्रम का आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। अब भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं वो रूठती भी हैं, कोई हंसती भी हैं। तो भगवान तो मनाने में महारत हासिल है, इनको तो खूब मनाती हैं सबको। रूठने वाली पत्नियों में सबसे पहला नंबर किसका है? सत्यभामा का। बोले सत्यभामा का क्यों है? बोले सबसे ज़्यादा दहेज सत्यभामा के घर से आया था, और जितना सोना है वो आज भी आता है। तो बोलो जिस बहू के घर से जब दहेज ज़्यादा आएगा तो उसके नखरे ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। फिर सास कहे कि भैया थोड़ी बहुत सेवा करती नहीं है, काहे की सेवा करेगी भाई। किसी अमीर बाप की बेटी हो और घर में रहती हो, घर में जिद करती है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरे लिए खिलौने ले आओ, तो पिताजी खिलौना ला के दे देते हैं। बोले देते कि नहीं देते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा आए। अरे प्रत्येक बाप अपनी बेटी के लिए व्यवस्था करता है कि नहीं करता है। थोड़ी सी और बड़ी हुई तो महाराज गुड़िया मांगी तो गुड़िया ला के दे दी, गुड्डा मांगा गुड्डा ला के दे दिया। थोड़ी सी और बड़ी हुई, बोले अब तो मुझको साइकिल चाहिए तो साइकिल ले ली। साइकिल से मन भर गया, कहीं इधर उधर पटक दी, टूट गई। बोले वो चाहिए अब तो स्कूटी चाहिए, स्कूटी ला के दे दी पिता ने। तो कुछ दिन चलाई, वो भी कहीं ठोक ठाक दी, वो भी टूट टाट गई। थोड़ी सी और बड़ी हुई, बोले अब तो 4 पहिया की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर ला के दे दी, तो वो भी कहीं ठोक ठाक दी, टूट टाट गई। अब बेटी और बड़ी हो गई तो पिताजी ने सोचा विवाह करा दे। तो भैया उसका विवाह भी करा दिया। अब भैया जैसा विवाह कराया, दान दहेज दे के जितना भी, अब वो जो गुड़िया के साथ किया करती थी, जो साइकिल के साथ करती थी, जो स्कूटी के साथ करती थी, जो गाड़ी के साथ करती थी, वही पति के साथ करेगी। गुस्से में गुड़िया की गला ऐंठ देती थी महाराज, अब वो पति का ही गला ऐंठेगी। पहले तो दहेज चाहिए, बहुत सारा दहेज मिलेगा महाराज, तब जाके विवाह होगा। फिर उससे तुम आस करो महाराज कि ये हमारी सेवा करे। और देखो जो लोग बहुत सारा दहेज लेते हैं फिर वो कहते हैं, वही खड़े होते हैं, नहीं हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हम पहले रख लें अपनी जेब में, फिर कहें हम तो दहेज के खिलाफ हैं। तो रूठने वाले में सबसे आगे सत्यभामा है, क्योंकि धन बहुत आता है, दहेज बहुत आया है। लेकिन भगवान भी बिल्कुल पूरे विचित्र पुरुष हैं। एक बार जो है नारद जी सुंदर स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेकर आए, और जैसे ही पुष्प लेकर आते हैं तो भगवान रास्ते में ही मिल जाते हैं।
बोले कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले सत्यभामा जी के पास लेकर जा रहा हूँ। बोले ना, नहीं ऐसा नहीं करो, ये पुष्प हमें दो, इसको हम रुक्मणी को जाके देंगे। तो भगवान ने पुष्प ले लिया और रुक्मणी जी को जाके दे दिया। और नारद जी भी बड़े कौतुकी, आ गए कहाँ? सत्यभामा के पास। बोले आपके लिए बढ़िया फूल लेकर आया था मैं, लेकिन भगवान मिल गए, रुक्मणी जी के लिए लेकर गए हैं। अब शाम को क्लास लग गई भगवान की। बोले अभी चाहिए मुझे वो पुष्प, अब पुष्प नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पेड़ चाहिए मुझे। तो भगवान अपनी पत्नी का मनोरथ पूरा करने के लिए स्वर्ग जाते हैं और इंद्र से लड़ाई लड़ते हैं। इंद्र कहता है कि नहीं, तुमने मनुष्य का रूप धारण किया है, तुमको मैं ये वृक्ष नहीं दूंगा। बोले घर में झगड़ा हो रहा है, तू मान रहा है कि नहीं मान रहा है, अभी बताऊं तुझको। तो इंद्र से ही लड़ जाते हैं महाराज और पूरा का पूरा वृक्ष लेकर आए हैं। लेकिन कौतुकी कितनी है, भगवान वो वृक्ष ले जाकर रुक्मणी जी के आंगन में लगा दिया है। रुक्मणी जी के पास लगाया। बोले अरे तुमने, सत्यभामा बोली कि वो वृक्ष वहां क्यों लगाया है? बोले तुम सुबह सुबह जगोगी, फूल तोड़ोगी, पेड़ में जल भी देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सुबह सुबह मैं रुक्मणी जी के पास जाऊंगा, रुक्मणी जी उन फूलों को इकट्ठा करेंगी, पुष्प की माला पहनाएंगी, मुझे पहनाएंगी, वो फूल की माला ला के मैं तुम्हें पहना दूंगा। बोले हाँ ये बढ़िया है, फिर तो अच्छा है, ठीक है ठीक है। ऐसे भगवान कौतुकी ऐसे नाटक करते हैं। सभी रानियां पटरानियां भगवान की गुस्सा होती हैं, लेकिन रुक्मणी जी कभी गुस्सा नहीं होती। रुक्मणी जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया और रुक्मणी जी की सभी जय जयकार करते हैं। जितने भी वहाँ कर्मचारी लोग हैं सब प्रसन्न हैं, जो देखो वो रुक्मणी जी की तारीफ करता। बोले रुक्मणी जी तो बहुत अच्छी हैं। रुक्मणी जी प्रत्येक कर्मचारी का ध्यान रखती हैं। जैसे किसी की कंपनी है ना बहुत बड़ी, जो अच्छे मालिक होते हैं ना, वो अपने कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो रुक्मणी जी प्रत्येक कर्मचारी का ध्यान रखती हैं। बोले तुमने भोजन किया अथवा नहीं किया, तुमने प्रसाद पाया या नहीं पिया? बोले हाँ जी प्रसाद ले लिया है। एक बार भगवान ने देखा कि मैं देखता हूँ कि क्रोध में रुक्मणी जी कैसी लगती हैं। तो एक बार रुक्मणी जी के भवन में जाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, एकदम आंखें नीचे किए और बैठे रहे। रुक्मणी जी ने जल ला कर दिया, जल नहीं पिया, पंखा करने लगे, लेकिन भगवान शांत मुद्रा में एकदम बैठे हैं। प्रभु क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, आप उदास क्यों हैं? तो भगवान एकदम से बोले तुमसे एक गलती नहीं, तुमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बोले क्या? बोले सबसे पहली गलती तो तुमने मेरे साथ विवाह किया, यही गलती की है। ये बात कब कह रहे हैं भगवान? जब भगवान के 10 पुत्र हो गए ना, उसके बाद कह रहे हैं। आज के समय पे कोई कह के देख ले तो शाम को अच्छी लाना मिल रहे। फिर बोले आजा मैं बताऊं दारी के तो को। बोले ऐसा है, तुमसे एक गलती नहीं, तुमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो ये हुई है कि तुमने हमारे साथ विवाह किया। तुम कहो जी कि हमने विवाह कर लिया, तुम बहुत बड़े राजा हो, तो राजा तो हम आज तक है नहीं। तुम कहो कि मैंने इसलिए विवाह कर लिया, हम में तो विवाह करने वाला कोई गुण है ही नहीं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कितने खराब हैं। बोले हम डर की वजह से तो समुद्र के बीच में रहते हैं। तुम कहो कि तुम वसुदेव जी के पुत्र हो, तो हमें आज तक यही नहीं पता कि हम वसुदेव के पुत्र हैं कि नंद बाबा के पुत्र हैं। कोई देवकी नंदन कहता है तो कोई जसोदानंदन कहता है। हमारे तो बाप का ही नहीं पता, कुल खानदान का नहीं पता। भगवान बोले शायद विवाह तुमने इसलिए कर लिया हो कि लोग मेरा बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन मेरा गुणगान कौन करता है? मेरा गुणगान तो जितने भी ये भिगमंगी लोग हैं ना, जो संत महात्मा लोग हैं, मेरा गुणगान करते हैं। राजा लोग थोड़े मेरा गुणगान करते हैं। अंतिम में भगवान ने कहा यदि अभी भी कोई इच्छा है तो बता दो, हम शिशुपाल से तुम्हारी बात की लेते हैं, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करा देंगे। जो ये बात सुनी तो ये सोई रुक्मणी बेहोश होकर गिरने लगती हैं। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 2 हाथ से रुक्मणी जी को संभाला है, 1 हाथ से जल छिड़क रहे हैं और 1 हाथ से पंखा कर रहे हैं। जैसे ही रुक्मणी जी को होश आता है तो रुक्मणी जी भगवान के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इतने अच्छे से देती हैं, हे प्रभु आपने ठीक कहा, मैं तो आपके योग्य हो ही नहीं, आपका और मेरा तो कोई मेल है ही नहीं। कहाँ आप प्रकृति से परे पुरुष और कहाँ मैं अबला नारी।
आप कहते हैं कि मैं समुद्र में रहती हूँ। हाँ, आप भक्तों के हृदय रूपी समुद्र के अंदर ही तो निवास करते हैं। अरे आप कहते हैं कि महाराज बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं, हम कह रहे हैं जब ऐसे हो तब तो ये हालत है, अगर कहीं और ज़्यादा सुंदर होते तो क्या हालत होती। आप कह रहे हो कि आपके माता पिता नहीं हैं, आपको आपका ये नहीं पता कि आपकी माता कौन है, यशोदा है कि देवकी है, नंद बाबा हैं कि वसुदेव जी हैं। अरे भला आप दुनिया के पिता हो, जगत के पिता परमेश्वर हो, आपका भी कोई पिता होता है क्या? और आप कह रहे हैं कि मेरा गुणगान कौन करता है, ये भिखमंगे संत महात्मा लोग। तो सही बात तो ये है कि असली धनवान वह नहीं जिसके पास बहुत सारा धन है। असली धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास प्रभु के नाम का खजाना है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो दीन व्यक्ति कहता है वो कहता है कि धनवान सुखी है, और धनवान व्यक्ति कहता है महाराज महाराजा राजा लोग सुखी हैं। राजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है ब्रह्मा जी सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास विचार कहें हरे भजन बिना सब जीव दुखारी। तो बताइए आप लोग संसार में सुख चाहते हैं अथवा नहीं चाहते? कौन कौन सुख चाहता है ये बताओ, हाथ खड़ा करो। बस इतने लोग सुख चाहते हैं और सब दुख चाहते हैं क्या? हाथ खड़ा करो जोर से। तो सुख तो तब मिलेगा ना जब भगवान का हरि का भजन करेंगे। हरि का भजन तो करते नहीं, करते हो? देखो प्रत्येक घर में शाम के समय दीपक, अगर शुद्ध देसी घी हो तो देसी घी का दीपक, यदि शुद्ध देसी घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए सुबह और शाम। इसको जलाने से ही घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती हैं, ठीक है ना। और जब भी सुबह जगते हैं तो जगने के बाद सबसे पहले जो लोग बीमार हैं, जिनको समस्या शरीर में कुछ ना कुछ रहती है, वो विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे ही जगते हैं, जगने के बाद इस तरीके से अपने हाथों को मलें, और मलने के बाद इस तरीके से हाथ का दर्शन करें, और दर्शन करने के पश्चात अपने मुंह पर और पूरे संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरें। जहाँ जहाँ भी शरीर में दर्द है वहाँ जरूर फेरें। ऐसा 3 बार करें। आप यकीन करिए आपका जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, वो धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। ये शुरुआत है एक अच्छे जीवन की, अच्छी दिन की शुरुआत है। उसके बाद हमें धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में मंत्र लिखे हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह जगते क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में माँ सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र बोल करके हाथों का अवलोकन करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम, यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में धन संपदा बढ़ेगी, बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी। बुद्धि 3 प्रकार की होती है प्यारे भक्तों। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली बुद्धि तो होती है केला पाती बुद्धि। कौन सी? दूसरी बुद्धि होती है कम्बल बुद्धि। कौन सी? और तीसरी बुद्धि होती है चमड़ा बुद्धि, जिसे कहते हैं कि जूता बुद्धि।
अभी अंतर क्या क्या है समझ लो। अभी कंबल बुद्धि की बात करें, जैसे कोई सुई ले और कंबल में सुई को डाले और तुरंत सुई को निकाल ले, तो कितनी देर तक वो छेद बना रहेगा बोलो? हैं? हाँ, जैसे ही निकालोगे महाराज उतना ही छेद रहेगा कंबल में जितनी जगह पर आपने सुई डाली है। और जूता बुद्धि, जैसे ही आप अंदर सुई डालोगे और सुई निकालोगे तुरंत वो छेद बंद हो जाता है। तीसरी बुद्धि केला पाती बुद्धि, जैसे हवा चलती है ना, केले का वृक्ष हो और हवा चलती है, केले का पत्ता थोड़ा सा फट जाता है और धीरे धीरे हवा चलते चलते वो पूरा फट जाता है, बिना फाड़े। बोलो फट जाता है कि नहीं फट जाता है? ऐसे ही अपनी बुद्धि समझो कि आपकी बुद्धि कौन सी वाली है। जैसे किसी को कोई बात समझाएं, कोई कहे, जिसको थोड़ा सा बताओ, जितना बताओ उतना ही समझे, वो तो कम्बल बुद्धि है। और जितना बताओ वो भी बात बाद में निकाल दे, सामने बैठे रहोगे तब तक तो ठीक है, जैसे ही यहाँ से गए तो बात निकल गई, वो जूता बुद्धि है। और थोड़ा बताएं उससे ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त कर लो, वो केला पाती बुद्धि है। तो कौन सी बुद्धि चाहिए आपको? तो वो कब मिलेगी? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार सुबह अपने हाथों का दर्शन करेंगे तब ऐसा होगा। लेकिन अब तो क्या होता है? प्रभाते कप दर्शनम नहीं होता। भैया चाय चाहिए तभी हम तो जगेंगे, तब तक तो जगेंगे ही नहीं। ये चाय तो जहर है हमारा, जहर। बोलो है या नहीं है? फिर भी लोग मानते नहीं है। आजकल की तो स्थितियां ही बदल गई हैं महाराज। पहले विद्यार्थियों के लक्षण बताए। विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? हैं? काक चेष्टा वको ध्यानम। अरे श्वान निद्रा की तो बात ही छोड़ दो। आजकल तो श्वान ऐसे हो गए महाराज, जैसे गाड़ी लेकर जाओ ना, रास्ते में कोई श्वान पड़ा हो। श्वान समझते हो किसको कहते हैं? बोलो। कुत्ते को बोलते हैं श्वान। जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, कभी आपने अनुभव किया हो? हमने तो बहुत अनुभव किया, इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि रास्ते में कुत्ता बैठा हो, तुम गाड़ी लेकर जाओ तो तुम हॉर्न मारते रह जाना, कुत्ता हटेगा नहीं। हाँ, देखेगा गर्दन उठा के, अरे चल दारी के, फिर तू ही आ गया, फिर डाल लेगा, एकदम गर्दन नीचे डाल लेगा, मतलब हटेगा नहीं, चाहे छाती पे चढ़ जाए गाड़ी। काकचेष्टावको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। पहले के विद्यार्थी कैसे होते थे? काकचेष्टा बको ध्यानम, एकदम एक्टिव। कैसे? जैसे कौवा एक्टिव होता है ना, तुरंत एकदम, चाहे कुछ भी कर रहा हो महाराज, उसका ध्यान तुम पे रहेगा ही रहेगा, एकदम फुर्तीला। काकचेष्टा बको ध्यानम, और ध्यान बगुला जैसा बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है और कब मछली को निकाल लेता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थियों का ध्यान ऐसा ही होना चाहिए, जहां से भी सार मिले, ग्रहण मिले, उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। काकचेष्टावको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थियों के लिए नींद नहीं बताई गई। जो सोता ही रहेगा वो पढ़ेगा कब? तो जो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जामों की, जो आगे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको निद्रा की आस तो छोड़ देनी चाहिए। अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला। कैसा? कम भोजन करे। लेकिन आजकल तो विद्यार्थियों की तो बात ही अलग है। और गृह त्यागी, घर को छोड़ना पड़ता है। पहले के समय गुरुकुलों में भेजा जाता था ना लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो विद्यार्थियों के ठीक लक्षण उल्टे हो गए हैं। नहीं हो गए? आजकल क्या है विद्यार्थियों के लक्षण? फिल्म चर्चा के सध्यानम, कर मोबाइल तथैव च। कौन सी फिल्म आई है? बोले वो वाली फिल्म आई है, वो बहुत बढ़िया है। आजकल विद्यार्थियों में तो जो तुरंत कैप्चर करते हैं। फिल्म चर्चा,
केस ध्यान हमारे ऐसे मांग होनी चाहिए, अरे ऐसे तेरे नाम और मेरे नाम वाली मांग होनी चाहिए महाराज। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, कहां पहुंच गया है ध्यान? फिल्म चर्चा केस ध्यानम कर मोबाइल तथैव चा। जो रही कई कसर वो मोबाइल ने निकाल दी महाराज। उनको ये नहीं पता महाराज a+b का होल स्क्वायर क्या है, लेकिन मोबाइल में कहाँ से कौन सी चीज़ एक्टिव होगी डीएक्टिव होगी वो उनको सब पता है। कैसे हिस्ट्री मिटाई जाएगी ये सब पता है, कहाँ से कौन सा कॉन्टैक्ट निकलेगा ये पता है, किसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डलेगा, कैसे कॉल फॉरवर्डिंग होगी ये सारी चीज़ें उसको पता है, कैसे मैसेजों को रिकवर किया जाएगा ये सब चीज़ें पता है। लेकिन उसे पढ़ाई के बारे में a+b का होल स्क्वायर भी नहीं पता। फिल्म चर्चा केस ध्यानम कर मोबाइल तथैव चा। और चाटाहारी भ्रमणचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। घर का खाना नहीं खाते हैं विद्यार्थी, चाटाहारी हो गए हैं, चाटते हैं जाके बाहर जाके। अरे महाराज कुल्फी चाटेंगे और महाराज ये चाटेंगे वो चाटेंगे, दुनिया भर की जाके चाट पकौड़ी खाएंगे जाके, समोसे खाएंगे जाके, छोले भटूरे खाएंगे सड़ी गली तेल के, लेकिन घर में बढ़िया शुद्ध भोजन जो बन रहा होगा वो भोजन नहीं खाएंगे। और भ्रमणचारी घूमने के लिए महाराज उन्हें दे दो बस, कहाँ घूमने जाने, बोले वहाँ यहाँ वहाँ। आजकल वृंदावन में पता है बहुत भीड़ हो रही है, और ये भ्रमणचारियों की भीड़ हो रही है, भक्तों की भीड़ नहीं है। क्या करेंगे जाके उल्टा सीधा वहाँ नाचेंगे, फिर उसका वीडियो बना लेंगे, रील बना लेंगे, और वीडियो बना के फोटो खींच के और वो मुंह पे लाल पीला चंदन लगा के चारों तरफ राधे कृष्णा लिखवा के और फोटो खींच के प्रेम मंदिर के सामने और पोस्ट कर देंगे, बोले ये देखो अब हम भक्त बन गए हैं। ये भ्रमणचारियों ने जाके वृंदावन में अति मचा रखी है महाराज। तो ऐसे लक्षण हमें नहीं रखने चाहिए। तो जो सुखी होना चाहता है, तो रुक्मणी जी ने जब इतना सुंदर भाव दिया उनको, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आइए एक छोटा सा भजन, क्योंकि संसार में जिसे सुखी होना है, तो अभी बताया कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो पहले हम हरि भजन ही कर लेना, क्यों दुखी हों। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश लेते हैं। जय श्री राधे। नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, फिर भी श्याम को पाना है। श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मेरा नाम है राधा, नाम मेरा नाम है राधा। हरि बोल। जब से तुम्हारी सूरत देखी, 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 तुम में प्रेम की मूरत 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 देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम मेरा नाम है राधा, नाम मेरा
कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम है मेरा नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा। जन्म जन्म से भटकी मोहन, भटकी मोहन, जन्म जन्म से भटकी मोहन, जन्म जन्म से भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी प्रीतम, युग से मैं भटके प्रीतम, युग युग से मैं भटकी प्रीतम, युग युग से मैं भटके प्रीतम। अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें बुलाना है। नाम है मेरा नाम है राधा, 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 नाम है मेरा नाम है राधा। नाम है मेरा नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा, नाम है मेरा नाम है राधा। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। भगवान के पौत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध के दो विवाह हुए। पहला विवाह तो हुआ रुक्मी की नातिन के साथ। रुक्मी कौन था जानते हो? हैं? परीक्षित जी? हाँ, अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि कथा सुनाना सार्थक हो रहा है। अब तो भैया रिश्तेदार बन गए थे, तो दाऊ भैया बैठकर वही पास से खेल रहे थे, जुआ खेला जा रहा था। तो दाऊ भैया हर बार जीत जाते थे, और विवाह का तो समारोह चल ही रहा था। दाऊ भैया हर बार जीत जाते थे, लेकिन जो रुक्मी था, रुक्मी के साथ में जो अन्य राजा थे जो ठुकुर सुहाती करते थे, वो कहते थे कि नहीं, दाऊ भैया हार गए हैं, जीत रुक्मी की हुई है। उषा के साथ संपन्न होता है। उषा ने सपने में एक दिन अनिरुद्ध को देखा तो मन ही मन अपना पति मान लिया। चित्रलेखा के पास ऐसी शक्ति थी कि चित्र बनाती थी। बोले जिस किसी का भी तुम उसको बताते जाओ वो चित्र बनाती जाती थी। तो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोले सखी, क्या तुमने रात्रि के समय स्वप्न में यही राजकुमार देखा है जो तुम्हारा चित्त हरण कर चुका है? बोले नहीं, ये नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा दिखाई देता है। फिर बनाया प्रद्युम्न जी का। बोले ये राजकुमार था स्वप्न में? बोले थोड़ा बहुत तो ऐसा ही था, लेकिन ये नहीं था। अंत में अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो मुस्कुरा जाती है। बोले हाँ यही था। तो चित्रलेखा होते हुए अनिरुद्ध को उठा लाती है। दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं, उषा और अनिरुद्ध। और बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते अचानक एक द्वारपाल ने अनिरुद्ध के हंसने की बात सुन ली और जाके बाणासुर को बता दिया कि महाराज कुल में दोष आने वाला है। मैंने कन्या के घर में, मैंने कन्या के भवन में, कन्या के जो भी कक्ष है उसमें मैंने किसी पुरुष का हंसने की आवाज़ सुनी है। बोले यदि तेरी बात झूठी निकली तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। बोले ठीक है महाराज। अंदर आकर देखा तो अनिरुद्ध जी बैठे, तो उठा के जेल में पटक दिया। अब नारद जी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। बोले सब कुछ कुशल मंगल तो है? बोले सब कुशल मंगल तो है, लेकिन आजकल हमारा जो है नाती दिखाई नहीं दे रहा है, अनिरुद्ध।
बोले वो तो बाणासुर के कैद खाने में है, कारागार में है। बोले अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न जी और नाना प्रकार की विशाल सेना लेके आरंभ कर दिया। और बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शिव जी एक बार इस पर प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा शिव ने कि बता क्या मांगना चाहता है। बोले अमर कर दो। बोले अमर नहीं कर सकता। बोले फिर ये है कि मेरे जीवन में जब भी कष्ट आवे तो तुम मेरी रक्षा के लिए आना। बोले ठीक है। एक ध्वजा पताका दीदी। बोले जिस दिन ये ध्वजा पताका गिर जाएगी समझ लेना कि तेरा अंत आने वाला है, तेरी पराजय होने वाली है। बोले महाराज उस समय मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आना मेरी रक्षा के लिए। बोले ठीक है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आक्रमण के लिए आगे बढ़े तो इसकी ध्वजा पताका गिर जाती है। तो इसको समझ में आ गया कि भैया अब तो महाराज गारंटी खत्म होने वाली है। तो शिव जी का ध्यान किया इसने। वाचाम गोचर मने कगुण स्वरूपम वागी सविष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। तो भगवान शंकर जी आ गए और बोले चेला क्या बात है, कैसे बुलाया। बोले महाराज कष्ट आने वाला है। तुमने कहा था कि ध्वजा पताका गिर जाएगी तो कोई आक्रमण करेगा विशेष जिससे तू हार जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पर बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन आ रहा है, तू जा अंदर कमरे में आराम कर। तो भगवान भोले ने अपने चेला को तो अंदर भेज दिया और दरवाजे पे स्वयं त्रिशूल काढ़ के बैठ गए। बोले मैं देखता हूँ कौन आ रहा है। उधर से नारायण भगवान आए तो नारायण भगवान ने देखा भोलेनाथ बैठे हैं तो भोलेनाथ को प्रणाम किया और भोलेनाथ ने नारायण भगवान को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने पूछा कि प्रभु कैसे पधारना हुआ। बोले यहाँ जो राजा है ना इस नगरी का राजा बाणासुर। बोले हाँ इसने हमारे पौत्र को कारागार में डाल रखा है, इसको दंड देने के लिए आए हैं, उसको मारने के लिए आए हैं। और भोलेनाथ तुम कैसे। बोले जिसको आप मारने के लिए आए हो महाराज उसकी रक्षा के लिए हम बैठे हैं। बोले हटो महाराज, इसको तो दंड देना ही पड़ेगा। नहीं महाराज चेले के साथ गद्दारी तो हम भी नहीं करेंगे, भोलेनाथ कह रहे हैं। बोले युद्ध होगा। बोले हो जाने तो कोई बात नहीं। तो भोलेनाथ ने भी अपनी सेना बुला ली। और भोलेनाथ की सेना तो बताए कौन है, हैं? भूत प्रेत नंदी वीरभद्र कार्तिकेय भगवान श्री गणेश जी आए युद्ध करने के लिए भगवान शंकर जी की तरफ से। बड़ा भयंकर जो है युद्ध हुआ और इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान शंकर का जो सबसे बड़ा अस्त्र है पशुपतास्त्र, भगवान शंकर जी ने उस अस्त्र का प्रयोग कर लिया। बोले प्रकट कर लिया अब मैं मारूंगा इससे। तो नारायण भगवान का जो सबसे बड़ा अस्त्र है नारायणास्त्र, भगवान विष्णु ने वह अपना अस्त्र प्रकट कर लिया। अब जैसे ही महाराज चलाने के लिए तैयार हुए तो सब देवता लोग महात्मा लोग प्रकट हो जाते हैं। बोले महाराज सृष्टि का विनाश करना है क्या। बोले नहीं। बोले तो युद्ध क्यों कर रहे हो। युद्ध रुक जाते हैं। तो इधर भगवान शिव जी अपने ज्वर को भेजते हैं, नारायण भगवान अपने ज्वर को भेजते हैं। ज्वर माने होता है बुखार। नारायण ज्वर ने भगवान भोलेनाथ के ज्वर को हरा दिया और जाकर भोलेनाथ में जाकर नारायण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मतलब जम्हाई का एक अस्त्र छोड़ दिया कि वो अस्त्र लग जाए तो जम्हाई लेने लग जाए। तो भोलेनाथ जम्हाई लेने लग जाते हैं। नारायण भगवान अंदर जाते हैं महाराज और तुरंत उसको दंड देने लगते हैं। बाणासुर की महाराज जितनी भी भुजाएं थी सभी भुजा काट दी, 4 भुजा छोड़ी जाके। जैसे ही वो भुजा भी काटने के लिए आए तो बाणासुर की माता कोटरा देवी नग्न होके सामने आ जाती है। तो भगवान अपना मुख मोड़ लेते हैं। अब बाणासुर गया अपनी बेटी उषा को ले आया और अनिरुद्ध को ले आया और भगवान को समर्पित कर दी। प्रभु आप दोनों को लीजिए, इसे स्वीकार करिए। भोलेनाथ को भी होश आया। बोले प्रभु छोड़ दीजिए, जो भी है चेला हमारा है, गलती हो गई इस पर छोड़ो, माफ़ कर दो आप। बोले तुम्हारा चेला है तो चेला हमारा भी तो कुछ है। बोले तुम्हारा क्या है। बोले इसने हमारे प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है महाराज, तो तुम्हारा कुछ लगता है तो हमारा भी है। और मैंने इसको दंड दिया है, अपना रूप इसको दे दिया। मेरी भी 4 भुजाएं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं। तो ऐसे भगवान की मधुर लीला। आगे राजा नृक की कथा आती है कि जो लोग एक बार भगवान अपने बच्चों को सीख दे रहे थे कि कभी ब्राह्मणों का और साधु महात्माओं का अपमान मत करना।
एक बार भगवान के बच्चों ने देखा कि एक कुआं में एक बड़ा भारी अजगर है, बड़ा भारी गिरगिट है। सभी ने भगवान को आवाज लगाई। भगवान ने अंदर जाकर देखा, जैसे ही स्पर्श किया तो सुंदर राजा बन जाता है और भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा, प्रभु कौन है? तो देखिए परिचय दे रहा है अपना। क्या कह रहा है? नृगो नाम नरेंद्रो हम। मैं, आपने कभी महाराज दानियों की आवाज, दानियों के नाम सुने होंगे ना, उन दानियों में सबसे पहला मेरा नंबर है। भगवान बोले, जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट काय बने पड़े हो? बोले, महाराज मैं गाय दान करता था। बोले, तो गाय बूढ़ी टेढ़ी गाय दान करते होंगे, जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई होगी उस गाय को दान किया होगा? बोले, नहीं महाराज। तो बोले, पयस्वनी तरुणी बिल्कुल युवा गाय, जवान गाय में दान करता था महाराज। और ऐसे नहीं, उनके सींगों में स्वर्ण लगाकर, स्वर्ण से उनके सींगों को मंडित करके, उनके पैरों में चांदी मड़वा कर, सुंदर वस्त्र आभूषण करके और अच्छी बढ़िया कपिला गाय दान में देता था। और कितनी गाय? बोले, इतनी मैंने दान में दी है महाराज कि आकाश में जितने भी तारे हैं शायद कोई गिन ले, सिर में कितने बाल होते हैं शायद कोई गिन ले, लेकिन मैंने जितनी गाय दान में दी हैं उन्हें कोई गिन नहीं सकता। भगवान बोले, तो भैया गिरगिट काय बने पड़े हो? बोले, मेरे से गलती हो गई। बोले, क्या? बोले, मैंने एक बार एक गाय ब्राह्मण को दान में दे दी और ब्राह्मण गाय लेकर चला गया और रात्रि में वो गाय छूटकर फिर से मेरी गायों में आके मिल गई और दूसरे दिन मैंने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। अब वो जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी थी, ये गाय लेकर जा रहा था ब्राह्मण, और उधर से वो दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ आ रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए, वो कहे मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय, दोनों मेरे पास आए। तो मैं निर्णय न कर सका कि ये गाय अब किसकी है। मैंने ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पास दूसरी गाय है, आप ले लो और गाय ले जाओ, लेकिन ब्राह्मण दोनों अड़ गए, नहीं मुझको तो यही गाय चाहिए। दूसरा ब्राह्मण बोला, नहीं मुझको तो यही गाय चाहिए। अब मैं निर्णय न कर पाया कि महाराज कि कौन सी गाय किसको दूं, कैसे दूं। तो दोनों ब्राह्मणों ने गाय छोड़ दी। बोले, राजन तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना स्वभाव बार बार बदल देते हो, जाओ अगले जन्म में तुम जाके गिरगिट बनोगे। छोटी सी गलती पे, मतलब इसमें गलती भी क्या कहें। भगवान ने समझाया अपने पुत्रों को, देखो ब्राह्मणों के एर फेर में न पड़ जाना, इसलिए कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। बीच बीच में प्यारे भक्तों, दाऊ भैया की कथा आती है। एक द्विविद नाम का एक वानर होता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब, जो दुर्योधन की पुत्री से लक्ष्मणा से प्रेम करता है, लेकिन दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया। जब दाऊ भैया को पता चला तो दाऊ भैया हस्तिनापुर आए। तो जैसे ही हस्तिनापुर में दाऊ भैया की सूचना सुनी तो दुर्योधन अपने कौरवों सहित गया वहां पर, सभी कौरवों को लेकर, और गुरु जी की पूजा की। दुर्योधन दाऊ भैया को अपना गुरु मानता है, क्योंकि गदा युद्ध इसने दाऊ भैया से ही सीखा है। खूब सेवा पूजा की। तो दाऊ भैया ने कहा कि ऐसा है शिष्य? बोले, हाँ। बोले, तुमने जो है हमारे सांब को कारागार में डाल रखा है? बोले, हाँ महाराज। बोले, क्यों? बोले, वो हमारी पुत्री के साथ उसका प्रेम संबंध था इसलिए। बोले, अरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और तुम भी तो अपनी पुत्री का विवाह कभी ना कभी किसी ना किसी से करोगे ही, और हमारा सांब कोई कम सुंदर थो रही है, और हमारे सांब जैसा पुत्र तुम्हें मिलेगा भी नहीं कहीं। तो दुर्योधन चिल्लाने लगा। बोले, अच्छा तुम कोई राजा दे राज हो जो हम तुम्हारी बात माने? गुरु हो, कोई हमारे लिए राजा नहीं हो जो तुम्हारी आज्ञा बात माने। आजकल पैर की जूती सिर पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। अब इतनी बात कोई कह दे दाऊ भैया के सामने और वो जिंदा रह जाए, तुरंत हल मूसल उठाया। बोले, मैं तेरी जो हस्तिनापुर कोई समुद्र में पाताल में पहुंचाता हूँ। जो उठाया महाराज, हस्तिनापुर ढरकने लगा महाराज। तो सभी कौरव जाके पैरों में पड़ गए। दाऊ भैया को बोले, हम मूर्खों को क्षमा करो, हम आपके बल को ना समझ सके। दुर्योधन दौड़ कर गया, अपनी पुत्री और सांब को लेकर दाऊ भैया के हाथों में सुपुर्द कर देता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। पांडवों द्वारा रायसूर यज्ञ होता है।
बोले यज्ञ में सभी सम्मिलित हैं, लेकिन एक जरासंध नाम का राजा इसमें सम्मिलित नहीं है। भगवान अर्जुन को साथ ले जाकर, दुर्योधन को साथ, अर्जुन को साथ ले जाकर और भीम को साथ ले जाकर जरासंध का उद्धार करवाते हैं। तब जाके रायशूर यज्ञ होता है। तो रायशूर यज्ञ में सबसे पहले ये बात की गई कि सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो सबने एक ही स्वर में कहा कि सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण की जाए। लेकिन वहाँ शिशुपाल बैठा था, भगवान को गालियाँ देने लगा। जैसे ही 100 गालियाँ दी, जैसे ही 100 से ऊपर गाली उसकी पहुंची तो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र चला और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इसी राजसूर यज्ञ में समस्त कौरव भी आए थे। इसी में दुर्योधन को जल में थल का और थल में जल का अनुभव होता है और इसी जगह द्रौपदी हंस जाती है और यही हंसी महाभारत का कारण बनती है। इसी यज्ञ में सभी ने सेवा ली। पता है भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली है यज्ञ में? देखो यज्ञ होते हैं ना पूजा पाठ, तो उसमें सेवा हमें लेनी चाहिए खुद आगे बढ़कर। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली कि जो भी यज्ञ में आते हैं ना, तो यज्ञ में अपनी चरण पादुका इधर उधर उतार देते हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ, एक जगह सिस्टम से नहीं उतारी किसी ने। तो भगवान श्री कृष्ण सभी की चरण पादुका लेते हैं और अपने पीताम्बर से साफ करते हैं और साफ करके एक क्रम में लगाते हैं, कृष्ण पादा वने जने। और हम लोग कैसे हैं कि भैया एक तो कोई काम सिस्टम से नहीं करेंगे और जो मेन सेवा होगी उसको लेना चाहेंगे। जैसे यज्ञों में होता है, बड़ी बड़ी पूजा पाठों में होता है, लोगों को आगे आने का बड़ा शौक रहता है। बोले हम आरती करेंगे, हम आरती करेंगे, आरती में बोले हम सबसे पहले आगे दिखने चाहिए। अरे इसके अलावा भी तो सेवाएं होती हैं, भागवत पांडल होता है, साफ सफाई होती है, परिक्रमा होती है, परिक्रमा लगाओ, यज्ञशाला की सफाई होती है, व्यास गद्दी की सफाई होती है। इन सारी चीज़ों में भी तो ध्यान देना चाहिए, ये भी तो सेवा है। अरे हम लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, दिखाना है तो कृष्ण को दिखाओ, परमात्मा को दिखाओ और वो अपने आप देख लेगा तुम्हारी भक्ति। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सब भगवान जानता है। अम्बरीश जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, एक बार अम्बरीश जी महाराज जो है अपने हाथों से चक्की चला रहे थे, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बहुत बड़ा राजा अपने हाथों से चक्की चला रहा है। क्योंकि वो जो भगवान को भोग लगता है ना, तो अपने हाथों से आटा जो गेहूं साफ करते हैं, अनाज को साफ करते हैं, उसको पीसते हैं और फिर आटा लगाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं। और हम लोग कैसे हैं भैया, घर में ठाकुर जी हैं, आज तू पूजा कर दियो, आज मैं तो नहाना रहे हो, मेरा मन है तू देख लिया ना ठाकुर जी नहवा दियो, अरे तूने भोग लगा दिए, दूध का भोग लगा दियो, जल के छींटा लगा दियो। ऐसी सेवा होती है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं हमें अपने हाथों से करनी चाहिए। जैसे अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी की कोई भी सेवा, हजारों नौकर खड़े उनकी सेवा में, लेकिन किसी से सेवा नहीं करवाते, स्वयं सेवा करते हैं। एक बार चक्की चला रहे होते हैं तो ठंडी हवा आती है, पसीना आ रहा था लेकिन हवा आने लगी, पीछे मुड़ के देखा तो भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर से उसकी हवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा प्रभु आप भगवान मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, पंखा क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? बोले तू भी तो राजा होके मेरे लिए अपने हाथों से सेवा कर रहा है। तो अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, सबई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसे वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतुं चकाराच्युत सत्कथोदय। हमारा मन का होना कब सार्थक है? हमारे मन का होना तब सार्थक है जब हमारा मन भगवान का भजन करे। सबई मन है कृष्ण पदारविंदयो, हमारे मन का होना तब सार्थक है जब हमारा मस्तिष्क भगवान के पैरों में झुक जाए। हमारे हाथ तब सार्थक हैं जब प्रभु की किसी सेवा में आ जाए। हमारी जिह्वा, हमारी वाणी तब सार्थक है जब हम दिन में कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो प्रभु का भजन कर लें, तो इस जीव का होना सार्थक है। हमारे पैरों का होना तब सार्थक है जब हम महीने में 2 महीने में 3 महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले हमें वृंदावन की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो, हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, हम तीर्थ यात्रा करें, जहाँ भी भगवत कथा होती है वहाँ की परिक्रमा लगाएं,
बनाए तो पैरों का होना सार्थक होता है। जो व्यक्ति जिसके पैर ठीक है फिर भी जो परिक्रमा नहीं लगाता, भगवान उसे अगली बार फिर पैर वाला जीव नहीं बनाता है, फिर उसको घिसट के चलने वाला जीव बनाता है। पैर हैं, शरीर में शक्ति है, लेकिन फिर भी परिक्रमा नहीं लग रही तो भगवान कहेगा ये पैरों को छोड़ो और तुम्हारा सरक सरक के काम चलाओ। या तो पैर ही तोड़ देगा जो घसट घसट के चलो, या फिर ऐसा जीव बना देगा जो पैर का कोई काम ही नहीं है। इसीलिए जब प्रभु ने हमें समर्थ बनाया है, हाथ हमारे काम कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा करो। पैर काम कर रहे हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा लगाओ। यही तो सार्थक है, यही तो कथा है। भगवान के श्री परीक्षित जी महाराज श्री कहते हैं श्री सुखदेव जी से, क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर, किसी गरीब पर भी कृपा की है कि अमीरों पर ही कृपा करता है? तो उनको याद आ जाती है सुदामा की कथा। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। कई लोग कहते हैं कि भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं आया। अरे नहीं आया, उसमें लिखा है श्री दाम चरिते। कुछ तर्की लोग होते हैं ना, बोले सुदामा जी के माँ बाप का नाम क्या था? हमने कहा सुदामा जी के पिता का नाम हरि नारायण और सुदामा जी की माता का नाम लक्ष्मी। बोले नहीं महाराज, कहाँ लिखा है बताओ। हमने कहा ढूंढो, कहाँ लिखा है, तुम ढूंढो। अरे क्या लेना है नाम से तुम्हें, तो सार्थक कथा से सार ग्रहण करिए ना। बोलो ग्रहण करना चाहिए कि नहीं सार? कई लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब थे और भिक्षा मांग रहे थे, ये थे भिक्षुक थे, दरिद्री थे। सुदामा के बारे में कहीं भी दरिद्री शब्द नहीं लिखा भागवत में। श्री सुखदेव स्वामी जी ने जितनी अच्छे विशेषणों का प्रयोग श्री सुदामा जी के लिए किया है, उतना तो शायद ही किसी महात्मा के लिए किया हो। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी कैसे हैं देखिए। सुदामा जी के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, ये सत्य बात है। यदि बारिश होती है तो सबसे पहले पानी सुदामा के घर में आता है, ये सत्य बात है। धूप निकलती है तो सबसे पहले धूप सुदामा के घर में आती है, ये सत्य बात है। सुदामा के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज खा ले शाम को खाने की व्यवस्था नहीं, ये सत्य बात है। सुदामा के पास धन नहीं है, ये सत्य बात है। सुदामा निर्धन है, ये सत्य बात है। लेकिन ये कहो कि सुदामा दरिद्री है तो ये गलत बात है। दरिद्री नहीं है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, अपने ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। अपनी इंद्रियों पर उसने काबू कर रखा है। एक बार सुदामा की पत्नी सुशीला, किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पतिदेव और भगवान श्री कृष्ण तो बचपन में साथ साथ पढ़े हैं। तो दौड़कर आई और सुदामा से पूछी कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए सुदामा की बड़प्पन को देखिए, आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि सुदामा कृष्ण मेरा मित्र है। और हम लोग कैसे हैं कि अगर किसी राजनेता के साथ में अगर फोटो भी खिंच जाए ना, किसी मंत्री संतरी विधायक के साथ में, तो 10 जगह उसको पोस्ट करेंगे, बताएंगे अरे वो तो हमारा जानकार है, अरे कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो हमें बताना। एक कोई व्यक्ति था महाराज, हमसे रोज जो है कुंडली वगैरह 10, 15, 20 दिन में पूछता रहता था। कोई अधिकारी वर्ग का था, तो 10, 15, 20 दिन में फोन करता था, महाराज जी मेरे बारे में बताइए क्या चल रहा है, आजकल बड़ा परेशान हूँ, ऐसा हूँ, ये काम कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। एक दिन हमने उस पर जो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस आती है साइड में, उसका फोटो हमने देखा तो किसी बड़ी राजनेता के साथ में था। तो हमने उस पर कमेंट किया, हमने कहा अरे महाराज तुम तो जो है बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में। तो कहने लगा अरे महाराज आजकल तो पहुंच बहुत बड़ी है, कोई काम हो तो हमें बताना, तुरंत काम होगा। फिर 5-6 दिन बाद उसका फोन आया, बोले महाराज ये काम कैसे होगा, हो नहीं रहा। हमने कहा राजनेता को लगाओ फोन, उसी को करवाएगा तुम्हारा काम। तो आदमी जो है इतना बड़ा बन जाता है, 4-6 लोगों के साथ में जब फोटो हो जाते हैं। देखिए लेकिन सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। अंत में
सुशीला कहती है कि हमारे घर में भोजन व्यवस्था नहीं है, खाने के लाले बढ़ रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते, कुछ मांग कर लेकर आइए। यदि आप एक बार जाएंगे तो हमारे सभी दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। बोले मांगने के लिए भेजती है पगली, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला जानती थी कि मेरे पति स्वाभिमानी ऐसे नहीं जाएंगे, तो सुशीला ने कहा कि उनके दर्शन करने के लिए चले जाइए, उनसे मिलकर तो आइए। तो सुदामा राजी हो जाते हैं। बोले जो पत्नी प्रभु से मिलन के लिए प्रेरित करे वो पत्नी अच्छी है, बात माननी चाहिए। लेकिन मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मित्र के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना, कुछ ना कुछ भेंट तो लेकर जाना चाहिए, और हमारे घर में तो कुछ है नहीं। तो बोले वो मैं इंतजाम करती हूँ। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन के पास। अब पड़ोसी गरीब है, जैसे कोई गरीब हो तो पड़ोसी कोई करोड़पति खरबपति थोड़ी होगा भाई। जहाँ गरीब बस्ती है तो वह गरीब ही लोग रहेंगे ज़्यादातर। तो सुदामा गरीब था, तो सुदामा के पड़ोसी भी गरीब थे। दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन कुछ है तेरे घर में? बोले क्यों? बोले चावल हो थोड़े से दे दे। बोले क्यों? बोले आज हमारे पतिदेव अपने मित्र के घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ उपहार ले जाएं। बोले बहन अभी थोड़ी देर पहले राजा के यहाँ से चावल आए थे हमारे घर में साफ करने के लिए, सफाई के लिए, उसमें छोटे छोटे टुकड़े चावलों के हैं ना, टूटे टूटे, वो रह गए हैं। बोले कोई बात नहीं वही दे दे। वो टूटे हुए, कोई छोटा टुकड़ा है, कोई बड़ा टुकड़ा है, कोई पतला टुकड़ा है, जब चावल साफ करते तो ऐसे तो चावल रह जाते हैं। उन चावलों को लेकर किस में जाएं? तो एक छोटा सा कपड़ा जो कई जगह से फटा हुआ है उस पर सिलाई करके चावल की पोटली बना के सुदामा जी के हाथों में आज दे दी है। और सुदामा जी जिनके पास सिर्फ एक धोती है, आधी पहन लेते हैं आधी ओढ़ लेते हैं, शरीर पूरा हड्डियां एक एक नस इनकी दिखाई दे रही है, लेकिन चेहरे पर ब्रह्म तेज चमक रहा है। किधर है द्वारका पता नहीं, चल दिए। एक नदी पड़ती है रास्ते में, अब पार कैसे करे? जेब में कुछ पैसा नहीं है, तो भगवान नाव लेकर आए। भगवान नाव लेकर आते हैं और कहने लगे कि यदि कोई परली पार उतरने वाला हो, कोई पल्ली पार चलवे वाला हो तो बैठो। तो तुरंत सुदामा जी गए और तुरंत उसकी नाव में बैठ गए। भगवान ने कहा कि कजू पैसा धेला है जेब में, के वैसे ही आके बैठ गए हो? तो सोई सुदामा जी उतर गए नाव से। बोले हमारे पास कछु नहीं है पैसा। बोले कोई बात नहीं, चलो तुम जैसे फकीरों को और गरीबों को तो मैं फ्री में ही पार लगा देता हूं। बैठ गए सुदामा जी। भगवान नाव चला रहे हैं और भक्त नाव में बैठा हुआ है। सुदामा जी ने नीचे निगाह कर रखी है, माला झोली ली और अपनी माला सटकाए हुए लगे हैं। भगवान बोले जो नाविक बने हुए हैं, बोले अरे बाबा कछु बोलो, कछु सुनाओ, कछु अपनी बात बोलो, कछु अपनी सुनाओ, कछु हमारी सुनो। कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? सुदामा जी सुना रहे हैं, सुनो। कौन पावे वाको प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जय हो। तीन पैर भूमि जाने बल लियो छल, चौखटी न लांघी जाने रयो है मचल। चौखटी न लागी जाए रहो है मचल। हाँ चौखटी न लांघी जाए रहो है मचल। याने खम्बदी ने फार, याने खम्बदी
प्यारे भक्तों, सुदामा जी कहते हैं कि हमारा नाम सुदामा है और हमारा मित्र है कृष्ण। वहाँ से हम मिलवे के ताई जा रहे हैं। बोले कृष्ण जो द्वारकाधीश हैं? बोले हाँ। सोई सुदामा हंस पड़े, वही जो द्वारका को राजा है वही से मिलवे के ताई हम जा रहे हैं। बोले जी कैसा मेल? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? भाई आपसी और मित्रता तो भी बराबर की होती है। वो तो कहाँ महाराज धनी, इतने बड़े सम्राट, धनियों के राजा, और तुम कहाँ कंगालपतियों के राजा। तुम्हारे बराबर कोई फकीर नहीं और उनके बराबर कोई राजा नहीं। मैं तो ना मानूं कि तुम्हारा मेल होगा, तुम्हारी मित्रता होगी। तो सुदामा फिर कह रहे हैं अरे तू कहा जाने, तेन तो जीवन भर नाव ही चलाई है। जो हमारा जो द्वारकाधीश है, जो कृष्ण है, मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का मित्र है मेरो। बोले अच्छा? बोले हाँ। तुमसे वो मिल लेगो, तुम्हें पहचान लेगो? अरे मेरो लाला तो ये कहे कि जा में भाव है चाहिए, जा आपके अंदर भाव है। भगवान हमेशा यही कहते हैं कि जिसके अंदर भाव है और भाव से यदि वो मुझे कुछ भी अर्पण कर दे वही मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रियच्छति। इन दोनों में चर्चा होती रही। नाव पल्ली पार पहुंची, भगवान उतार देते हैं। भगवान से पूछा सुदामा जी ने कि यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले यहाँ से द्वारका जो है दूर तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो 10 किलोमीटर दूर, लेकिन तुम्हारी हालत चलवे लायक तो दिख ना रही। बोले अच्छा, लेकिन तुम्हें पहुंचने में फिर भी 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। सोई सुदामा जी ने कही भैया लाला अब तो हम पे तेरी नगरी में आयो ना जा रहा। तुरंत जो है आधी धोती बिछाई, आधी धोती ओढ़ी और एक पत्थर लगाया, तकिया बनाया और लेट जाते हैं। बोले लाला तेरी नगरी बहुत दूर है। कितनी है? कितनी है दूर? बहुत दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी जय हो। बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। श्री राधे। रात कुआओं का ना डर मोही लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात कुआओं का ना डर मोही लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो दिखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब तो महाराज जैसे ही सुदामा सोते हैं और तुरंत उनको आवाज सुनाई देती है, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब इतना उन्होंने शोरगुल सुना, खूब चहल पहल, जैसे किसी नगरी में आ गए हों। एक से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारका है।
सोई प्रसन्न है गए। बोले या में मेरे लाला को घर कौन सो है? बोले कौन से लाला को? बोले कृष्ण को। बोले कौन कृष्ण? अरे वही कृष्ण जो यहाँ को राजा है। बोले तुम श्री परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज गौपालक विप्रपालक श्री कृष्णचंद्र सरकार की बात तो नहीं कर रहे? बोले हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। बोले वाको नाम इतना बड़ा है गए हो यहाँ पे? बोले हाँ। बोले उस वाको घर कौन सो है? बोले जितने भी जो महल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब महल उन्हीं के हैं। और सबसे अंत में जो रुक्मणी जी का चमचमाता भव्य महल है, राजभवन है, उसी में भगवान विराजमान है। वहीं जाओ दर्शन करेंगे। श्री सुदामा जी आज अपनी लकड़ी लाठी लेकर चलते चलते जैसे ही द्वार पर पहुंचे, और द्वार पर भगवान के द्वारपाल लगे हुए हैं। सुदामा जी द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं, दर्शन को तेरे मेरे यार हो, जय हो। दर्शन को तेरे मेरे यार, तेरी द्वारिका के दरवाजे पे आ गया। दर्शन को तेरे मेरे यार हो, दर्शन को तेरे मेरे यार, तेरी द्वारिका के दरवाजे पे आ रहा। दर्शन को तेरे मेरे यार। श्री राधे। वस्त्र फटे हैं, विवाही फटी है, ना कोई हाथ में छड़ी है। बतावे सुदामा श्याम मिलन की घड़ी है, श्याम मिलन की घड़ी है। दर्शन करा दो घनश्याम हो, दर्शन करा दो घनश्याम तेरी द्वारिका के दरबार पे आ रहा। दर्शन को तेरे मेरे यार। द्वारपाल कह दो जाके घर पे तुम्हारे एक विप्र टेरता है। बचपन का यार कहता कन्हैया कन्हैया तुम्हें हेरता है। बचपन का लेके तेरा नाम हो, बचपन का लेके तेरा नाम, तेरी द्वारिका के दरवाजे पे आ गया। दर्शन को तेरे मेरे यार हो, दर्शन को तेरे मेरे यार।
सुदामा जी में जान हो। आई सुदामा जी में जान, तेरी द्वारिका के दरबार के प्यारा, दर्शन को तेरे मेरे दर्शन को तेरे मेरे दर्शन को तेरे मेरे बिठाया और अपनी पत्नी रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी जाओ, जाकर जल लेकर आना और ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करने हैं। जब भी ब्राह्मण घर में आते हैं उनके पाद प्रक्षालन करने चाहिए। आज भगवान श्री सुदामा जी का पूजन कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को भी पूजन करना है एक एक करके ही पूजन करते रहेंगे। जैसे ही प्यारे भक्तों रुक्मणी जी से जल मंगवाया, लेकिन इससे पहले जल आता कि भगवान की आंखों से अश्रु धारा बह निकली, उसी से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। पैर में देखा अनगिनत कांटे लगे हैं, कांटों को निकाला, सुंदर स्नान करवाए और स्नान करवा के सुंदर भव्य विश्राम करवाया। अपने जितने भी राजकीय कार्य थे सभी राजकीय कार्यों का विश्राम दे दिया। देखिए, भगवान जिस कक्ष में विश्राम करते हैं उसी कक्ष में श्री सुदामा जी को विश्राम करवाया। भगवान देखिए, अभी जो है सिर्फ पूजन इनसे ही करवाओ और ज़्यादा पूजन ना करवाओ अभी, है ना। अभी